हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीपक खुशलानी में आज आपको करवाने वाला हूं जर्नल। देखिए, जर्नल हम इससे पहले वाली वीडियो में भी कर चुके हैं, लेकिन मैंने वहां पर आपको जर्नल करवाया था ट्रेडिशनल अप्रोच से, जहां पर अकाउंट्स को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। आज हम जर्नल करेंगे मॉडर्न अप्रोच से, जिसमें कि अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है। तो थोड़ा सा दोबारा से हम जर्नल का मीनिंग समझ लेते हैं कि जर्नल है क्या। Journal is a book of original entry in which business transactions are recorded in chronological order। तो देखिए, जो जर्नल है वो बिजनेस की अकाउंटिंग की प्राइमरी बुक है। सबसे पहली बुक जर्नल ही होती है। कोई भी ट्रांजेक्शन सबसे पहले जर्नल बुक में ही रिकॉर्ड किया जाता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स इन द सीक्वेंस ऑफ टाइम, मतलब डेट वाइज ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। इट रिकॉर्ड्स बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन। जर्नल में हम हर एक ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट। देखिए, ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है। ट्रांजेक्शन बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, वो फाइनेंशियल कैरेक्टर के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उन सबको रिकॉर्ड किया जाता है। देखिए, ट्रांजेक्शन को हिंदी में कहते हैं लेन देन। लेन देन मतलब कुछ हमने लिया और बदले में कुछ दिया है, तो इस चीज को ट्रांजैक्शन कहा जाता है। बिजनेस में यही होता रहता है, सामान खरीदना, सामान बेचना, सर्विस लेना, सर्विस देना। तो जितने भी लेन देन होते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, उनके 2 एस्पेक्ट होते हैं, 2 पहलू होते हैं। तो वो 2 एस्पेक्ट कौन से हैं? एक तो है लेन, मतलब रिसीव्ड बेनिफिट रिसीव्ड, और देन मतलब सरेंडर, बेनिफिट सरेंडर करना। तो कुछ लेंगे बदले में कुछ देंगे। तो देखिए, जो बेनिफिट हमें रिसीव हो रहा है उसे हम करते हैं डेबिट, और जो बेनिफिट हम दे रहे हैं बदले में जो भी चीज दे रहे हैं उसे हम करते हैं क्रेडिट। तो हर एक ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट होंगे। एक एस्पेक्ट डीआर किया जाएगा, मतलब डेबिट, और एक एस्पेक्ट सीआर किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। देखिए, डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग में हम इस सिस्टम से ही पूरी अकाउंटिंग करते हैं। जो डबल एंट्री सिस्टम है ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट मतलब हर एक ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट होंगे, दोनों को ही रिकॉर्ड किया जाएगा। एक को डेबिट करेंगे, एक को क्रेडिट करेंगे, यही है डबल एंट्री सिस्टम। तो अब हम समझते हैं कि मॉडर्न अप्रोच से हम जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको बताया ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट होंगे, एक को डीआर करेंगे, एक को सीआर करेंगे। तो जितने भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होंगे, उनके जितने भी एस्पेक्ट होंगे, उनको इन 5 अकाउंट्स में क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। तो ये 5 अकाउंट पहले हम समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कौन से अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट करने का क्या रूल है। तो सबसे पहला अकाउंट है एसेट्स अकाउंट। देखिए, एसेट्स मतलब संपत्ति। जैसा कि आप समझते हैं कि एसेट्स क्या होती है। किसी पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके पास जो बिल्डिंग है, फर्नीचर है, जो उसका बैंक बैलेंस है, वो सब उसकी एसेट होती हैं। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, क्योंकि अकाउंटिंग हम बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो बिजनेस के पास जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, संपत्तियां हैं, और इसके अलावा जो फ्यूचर रिसीवेबल है, वो सब एसेट्स हैं। मतलब वो सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो कि बिजनेस के पास हैं, बिजनेस उनका ओनर है, वो सब एसेट अकाउंट में क्लासिफाई किए जाते हैं। जैसे बिजनेस के पास लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, कैश है, बैंक बैलेंस है। इसके अलावा देखिए, डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे कि बिजनेस को पैसा लेना है। वो लोग जिनको बिजनेस ने उधार सामान बेचा है, तो वो फ्यूचर में पैसा देंगे। तो जो फ्यूचर रिसीवेबल हैं, जो बेनिफिट हमें भविष्य में मिलने वाला है, या जो अमाउंट हमें भविष्य में मिलने वाला है, वो भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट अकाउंट ही माना जाता है। स्टॉक जो कि सामान रखा हुआ है, वो भी एसेट है। अब सेकंड है लायबिलिटीज अकाउंट। लायबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व, मतलब बिजनेस को जो अमाउंट किसी को पे करना है, किसी पर्सन को या किसी एंटरप्राइज को या किसी कंपनी को जो अमाउंट फ्यूचर में पे करना है, उसे कहा जाता है लायबिलिटीज। दीज अकाउंट्स रिलेट टू पर्सन्स, पार्टीज टू हुम सम्स आर पेएबल बाय द बिजनेस। मतलब किसी भी व्यक्ति या किसी संस्था को कोई भी अमाउंट अगर बिजनेस को पे करना है फ्यूचर में, तो वो लायबिलिटी है। जैसे क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे कि बिजनेस ने उधार सामान खरीदा है, तो फ्यूचर में उनका पेमेंट करना पड़ेगा।
बिल्स पेबल, जिन बिल्स पर बिजनेस ने एक्सेप्टेंस दी है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद उन बिल का पेमेंट करना पड़ेगा, ये भी लायबिलिटी है। बैंक से लोन लिया है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रीपेमेंट करना पड़ेगा, तो ये भी लायबिलिटी है। कैपिटल अकाउंट है थर्ड। देखिए, दीज अकाउंट रिलेट टू अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटर ओनर हु हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, फॉर एग्जांपल कैपिटल एंड ड्राइंग। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया लायबिलिटीज मतलब अमाउंट विच इज पेएबल टू एक्सटर्नल, बाहर के लोगों को बिजनेस को जो अमाउंट पे करना है वो लायबिलिटीज में आता है। अब एक और चीज देखिए, आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि बिजनेस मैन और बिजनेस ये दो सेपरेट एंटिटीज हैं। ये मान लीजिए ये कोई बिजनेसमैन है, इसका नाम है रमेश, इसने बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस का भी कोई भी नाम रख दीजिए, जैसे रामसंस एंटरप्राइजेस। तो देखिए, ये जो रमेश है ये तो एक रियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन है, और ये जो बिजनेस है ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। बिजनेसमैन और बिजनेस ये दो अलग अलग एंटिटी हैं। देखिए, जब बिजनेस स्टार्ट होगा तो सबसे पहले बिजनेस में पैसा कौन लगाएगा? रामसंस एंटरप्राइजेस को बिजनेस करने के लिए, लेन देन करने के लिए एसेट्स चाहिए, सामान चाहिए, कैश चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, ये सब इसे कौन देगा? ये रमेश देगा। तो रमेश बिजनेस में जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेगा उसे कहा जाता है कैपिटल, क्योंकि जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रमेश बिजनेस में करेगा वो अमाउंट कभी ना कभी बिजनेस को, रमेश को लौटाना पड़ेगा, बिजनेसमैन को लौटाना पड़ेगा। तो जो कैपिटल है वो भी एक तरीके से ऑब्लिगेशन है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये पैसा बिजनेस को बिजनेसमैन ने दिया है तो लौटाना पड़ेगा। लेकिन इसको कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं होता है कि कैपिटल कब लौटानी है। ये जो कैपिटल है, जो पैसा रमेश ने रामसंस एंटरप्राइजेस में लगाया है, वो पैसा केवल तभी वापस मिलेगा रमेश को जब ये बिजनेस बंद हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा। तो ये जो कैपिटल है इसे इंटरनल लायबिलिटी कहा जाता है, क्योंकि ये अमाउंट बिजनेस को पे करना है बिजनेसमैन को। तो कैपिटल अकाउंट हो गया। कैपिटल अकाउंट में देखिए, एक तो कैपिटल और ड्राइंग क्या होता है? जब बिजनेसमैन पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसा निकालता है तो उसे ड्राइंग कहा जाता है, और इस ड्राइंग से बिजनेसमैन की कैपिटल कम हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, रमेश ने मान लीजिए 1 लाख कैपिटल एम्प्लॉय की है, तो ये 1 लाख कैपिटल है जो कि रमेश ने रामसंस एंटरप्राइजेस में लगाई है। अब अगर रमेश कुछ अमाउंट जरूरत पड़ने पर निकाल के लेके जाएगा तो ऑब्वियसली ये अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगी, तो इसे ड्राइंग कहा जाता है। अगला है रेवेन्यू अकाउंट। तो देखिए, जो रेवेन्यू अकाउंट है उसमें वो सारी चीजें आ जाती हैं जिससे कि बिजनेस इनकम जनरेट करता है। बिजनेस की इनकम का जो मेजर सोर्स होता है वो तो ये होता है सेल्स। जो सामान जो भी हम गुड्स या सर्विस में हम डील कर रहे हैं उसे बेच के जो पैसा मिलता है वही बिजनेस की इनकम का सोर्स होता है। इसके अलावा जो अदर इनकम है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, कमीशन रिसीव हुआ है, ये सब भी बिजनेस की इनकम के सोर्स हैं। ये सब हैं रेवेन्यू अकाउंट में। इसके बाद है एक्सपेंस। देखिए, जो रेवेन्यू जनरेट होता है, अब सामान बेच रहे हैं तो खरीदा तो होगा ना, तभी तो बेच पा रहे हैं, तो इनकम जनरेट होगी, उसके लिए खर्चे करने पड़ेंगे। तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जितने भी खर्चे किए गए हैं उन्हीं को हम एक्सपेंस अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं। जैसे सेल किया है गुड्स तो खरीदा भी तो होगा, तो गुड्स परचेज करना, इसके अलावा बिजनेस से रिलेटेड बाकी जितने भी खर्चे हैं, रेंट पे करना, डिस्काउंट अलाउ करना, बैड डेब्ट नुकसान है, वेजेस मजदूरों को हमने मजदूरी दी है, सैलरी वर्कर्स को सैलरी दी है, ये सब बिजनेस से रिलेटेड खर्चे हैं। तो आप देखेंगे बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होगा जो उसके 2 एस्पेक्ट होंगे वो इन्हीं 5 अकाउंट से ही रिलेट करते होंगे। तो सबसे पहला काम होता है किसी भी ट्रांजैक्शन को देखना और ये देखना कि उस ट्रांजैक्शन की वजह से इन 5 में से कौन से अकाउंट्स पर इफेक्ट आया है। तो जो 2 एस्पेक्ट होंगे, हम पहले तो देखेंगे कि वो 2 एस्पेक्ट इनमें से कौन से अकाउंट से रिलेट करते हैं, उसके बाद हम पे डेबिट और क्रेडिट करने का डिसीजन लेंगे। अब देखिए, जो डेबिट और क्रेडिट करने का डिसीजन हम लेंगे उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन से अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट करने का क्या रूल है। तो अब मैं आपको बताता हूँ डेबिट क्रेडिट करने के रूल क्या है। देखिए, सबसे पहला अकाउंट मैंने आपको बताया है एसेट्स अकाउंट। एसेट्स अकाउंट में क्या आता है? बिजनेस के जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं, जैसे है कैश, बैंक, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब बिजनेस की प्रॉपर्टीज हैं जो जिनकी ओनरशिप बिजनेस के पास है, वो सब बिजनेस की एसेट्स हैं।
इसका रूल ये है कि अगर किसी ट्रांजैक्शन में एसेट इंक्रीज होगी तो एसेट को कर देंगे DR, और अगर एसेट डिक्रीज हो जाएगी तो एसेट को कर देंगे CR। सेकंड हमारा है लायबिलिटीज अकाउंट। लायबिलिटीज मतलब फ्यूचर में जो अमाउंट बिजनेस को पे करना है। तो लायबिलिटी का अगर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो इंक्रीज होने पे लायबिलिटी को क्रेडिट किया जाता है, और अगर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो लायबिलिटी को डेबिट किया जाता है। तीसरा है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल मतलब बिजनेसमैन ने बिजनेस में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है उसे कैपिटल कहा जाता है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन यही होता है बिजनेस में, बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल। तो कैपिटल का भी रूल लायबिलिटी जैसा ही है, क्योंकि लायबिलिटी और कैपिटल नेचर वाइज सेम है। लायबिलिटी मतलब बिजनेस को जो अमाउंट पे करना है बाहर के लोगों को तो उसे लायबिलिटीज कहा जाता है, और कैपिटल बिजनेस को जो अमाउंट पे करना है बिजनेसमैन को, ओनर को, तो उसे कैपिटल कहा जाता है। तो नेचर तो सेम है ना, पेमेंट तो बिजनेस को करना ही पड़ेगा कभी ना कभी। लायबिलिटी में एक टाइम पीरियड के बाद पेमेंट करना पड़ता है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। कैपिटल में कोई टाइम नहीं होता है, बिजनेस जब बंद होगा तभी बिजनेस कैपिटल का रीपेमेंट करेगा बिजनेसमैन को। तो इसीलिए लायबिलिटी और कैपिटल का सेम रूल है, इंक्रीज CR डिक्रीज DR। इसके बाद फोर्थ है रेवेन्यू। रेवेन्यू को एक तरीके से देखिए इनकम है, कमाई का जो जरिया है बिजनेस का, उसका भी रूल कैपिटल जैसा ही है। अब देखिए इसका रूल कैपिटल जैसा क्यों है, इंक्रीज CR डिक्रीज DR। देखिए मैंने आपको बताया था कि बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया, अब बिजनेस इस पैसे का उपयोग करके इनकम जनरेट करेगा, कमाई करेगा, और वो कमाई बिजनेस किसको देगा, क्योंकि बिजनेस अपने आप में तो कुछ रियल नेचुरल पर्सन नहीं है, वो तो एक आर्टिफिशियल एंटिटी है। तो बिजनेस जितनी भी बिजनेस में कमाई करता है वो अल्टीमेटली किसको दे देता है, बिजनेसमैन को। तो इसका मतलब जो रेवेन्यू होता है, जो इनकम होती है, वो कैपिटल को इंक्रीज करती है, और जितनी कमाई बढ़ती जाएगी कैपिटल उतनी ही इंक्रीज होती जाएगी। इसीलिए रेवेन्यू और कैपिटल का सेम रूल है, रेवेन्यू बढ़ेगा ऑब्वियसली कैपिटल भी बढ़ेगी, रेवेन्यू कम होगा तो कैपिटल भी कम हो जाएगी। अब अगला है एक्सपेंस अकाउंट लास्ट। देखिए एक्सपेंस क्या है, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जितने भी खर्चे हुए हैं। तो ऑब्वियसली रेवेन्यू और एक्सपेंस दो अपोजिट चीजें हो गई, रेवेन्यू मतलब कमाई, एक्सपेंस मतलब खर्चा। तो इंक्रीज होगा अगर एक्सपेंस तो DR, और डिक्रीज होगा एक्सपेंस तो CR। तो ये 5 अकाउंट हैं, और ये उनको डेबिट क्रेडिट करने के रूल्स हैं, जिनको आप गोल्डन रूल्स भी कह सकते हैं। अगर आपको ये रूल्स अच्छी तरह याद हो गए और आप एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, ये 5 अकाउंट्स को ट्रांजैक्शन में आइडेंटिफाई करना सीख गए तो आपके लिए जर्नल एंट्रीज करना बहुत आसान हो जाएगा। तो एक बार आप इनको दोबारा से समझ लीजिए अच्छी तरीके से। अब हम कुछ ट्रांजैक्शंस करते हैं जिनमें हम इनका यूज करेंगे, और फिर आपको अच्छी तरीके से जर्नल एंट्री करना आ जाएगा। तो चलिए पहले हम जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं। देखिए ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट है, हम जर्नल एंट्री इस फॉर्मेट में करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर डेट, कौन सी डेट को ट्रांजैक्शन हुआ है। यहाँ पर हम लिखते हैं पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में हम ये लिखते हैं कि कौन सा अकाउंट DR होगा और कौन सा CR होगा। और यहाँ लिखते हैं हम LF। LF का मतलब होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो देखिए क्या होता है कि अभी हम जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, इसके बाद ये ट्रांजैक्शन लेजर में पोस्ट किए जाते हैं। तो लेजर के जिस पेज नंबर पर हम ट्रांजैक्शन को पोस्ट करेंगे तो वो पेज नंबर यहाँ पर लिख दिया जाता है। ये फर्दर हमें आगे काम आता है, अगर कोई एरर हो गई है जर्नल में तो उस एरर का लेजर में कौन से पेज नंबर पे इफेक्ट आया है ये आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है अगर हमने यहाँ पे लेजर का पेज नंबर लिख दिया है। इसके बाद यहाँ हम लिखते हैं अमाउंट DR, यहाँ लिखते हैं अमाउंट CR। तो देखिए हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, उससे पहले एक एजम्पशन कि ये एक बिजनेसमैन है जिसने कि अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है। बिजनेस भी एक पर्सन है, लेकिन कैसा पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन।
तो ये मान लीजिए इसका नाम है मनोज, इसने बिजनेस स्टार्ट किया, इस बिजनेस का इसने नाम रखा ABC एंटरप्राइजेज। अब देखिए ये जो ABC एंटरप्राइजेज है ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसका लीगल एग्जिस्टेंस है, ये कोई इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये केवल किताबों में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये एक लीगल एंटिटी है। लीगल एंटिटी मतलब ये ट्रांजैक्शन कर सकता है, अपने नाम से एसेट्स खरीद सकता है, लेन देन कर सकता है। तो ABC लिमिटेड एक आर्टिफिशियल पर्सन है और मनोज एक नेचुरल पर्सन है। तो मनोज ने बिजनेस स्टार्ट किया। अब देखिए बिजनेस के पास अभी तो कुछ भी नहीं है, तो बिजनेस के पास रिसोर्सेस नहीं होंगे तो बिजनेस में एक्टिविटीज कैसे की जाएंगी, खरीद बिक्री कैसे की जाएगी। तो बिजनेस को सबसे पहले चाहिए रिसोर्स, और सबसे बड़ा रिसोर्स क्या होता है, कैश। अगर बिजनेस के पास पैसा आ जाए तो फिर उस पैसे से बिल्डिंग भी खरीद सकते हैं, स्टॉक भी खरीद सकते हैं, फर्नीचर भी खरीद सकते हैं, मशीन भी खरीद सकते हैं। तो इनिशियली बिजनेस को क्या चाहिए, कैश, पैसा चाहिए। और वो पैसा बिजनेस को कौन देगा, मनोज देगा। तो देखिए मनोज बिजनेस को जो भी देगा वो एसेट बन जाएगा बिजनेस के लिए। जैसे मान लीजिए मनोज ने बिजनेस को 1 लाख कैश दिया, तो ये 1 लाख कैश बिजनेस की एसेट बन गया, प्रॉपर्टी बन गया। लेकिन देखिए कुछ मिला है तो कुछ देना भी पड़ेगा, लेन है तो देन भी होगा। तो बिजनेस को ये जो कैश मिला है इसके अगेंस्ट बिजनेस के ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया कि बिजनेस को ये पैसा कभी ना कभी तो लौटाना पड़ेगा। तो ये हो गया ऑब्लिगेशन। लेकिन इस ऑब्लिगेशन को हम लाइबिलिटी ना कहकर कैपिटल कहेंगे, क्योंकि ये पैसा बिजनेस को लौटाना है। लेकिन किसको लौटाना है, मनोज को। और मनोज कौन है, मनोज तो ओनर है। तो ओनर को, जो ओनर के टुवर्ड्स जो बिजनेस की लायबिलिटी होती है उसको कैपिटल कहा जाता है। तो 1 लाख हो गई कैपिटल। अब देखिए इस ट्रांजेक्शन को हम जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। देखिए एक तरफ तो बिजनेस में 1 लाख से एसेट इंक्रीज हो गई, और मैंने आपको अभी रूल बताया था एसेट के इंक्रीज डिक्रीज होने पे हम क्या करते हैं। देखिए ये हमारा रूल था एसेट का, इंक्रीज होने पे DR, डिक्रीज होने पे CR। तो एसेट तो इंक्रीज हो रही है तो हम एसेट को DR कर देंगे। और क्या नाम है, कौन सी एसेट इंक्रीज हो रही है, कैश। तो कैश अकाउंट हो जाएगा DR। अब CR क्या होगा, देखिए एक तरफ बिजनेस की एसेट इंक्रीज हो गई और दूसरी तरफ बिजनेस का एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया कि ये पैसे लौटाने पड़ेंगे, तो कैपिटल इंक्रीज हो गई। कैपिटल क्या है, कैपिटल का रूल देख लीजिए, कैपिटल इंक्रीज होती है तो CR, डिक्रीज होती है तो DR। तो कैपिटल यहाँ पर इंक्रीज हो गई है तो कैपिटल को हम CR करेंगे। लेकिन CR करने के लिए आपको CR वर्ड नहीं लिखना है, पहले तो जिस चीज़ को DR करना है उसे हम DR करेंगे, उसके बाद जिस चीज़ को CR करना है उसके आगे टू लिख देंगे और फिर हम लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया। डेबिट का अमाउंट यहाँ लिख देंगे 1 लाख और क्रेडिट का अमाउंट यहाँ लिख देंगे 1 लाख। ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड हो गया। अब हम ये जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हमने किया है इसकी एक नरेशन दे देंगे। तो नरेशन क्या है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। तो ये हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीटली रिकॉर्ड हो गया है जर्नल बुक में। और देखिए हमने ट्रांजैक्शन के दोनों ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए हैं। अब एक और चीज़ देखिए, 1 लाख रुपए तो बिजनेसमैन ने बिजनेस को दे दिया जिससे कि कैपिटल इंक्रीज हो गई, लेकिन ABC एंटरप्राइजेस को 1 लाख और चाहिए। तो वो 1 लाख ओनर ने तो नहीं दिया क्योंकि इसके पास मान लीजिए थे ही नहीं। तो ये 1 लाख ABC एंटरप्राइजेस ने बैंक से लोन लिया है। तो बैंक से लोन लिया तो वो पैसा सीधे ABC एंटरप्राइजेस का जो बैंक अकाउंट खुला हुआ है उसमें पहुंचा, इससे बैंक बैलेंस बढ़ गया 1 लाख रुपए से। लेकिन 1 लाख से बैंक बैलेंस तो बढ़ गया, लेकिन ये पैसा कभी ना कभी लौटाना भी पड़ेगा। लेकिन ये पैसा ABC एंटरप्राइजेस को ओनर को नहीं लौटाना है, ये बैंक को लौटाना है जो कि एक दूसरी सेपरेट एंटिटी है। तो जो अमाउंट एंटरप्राइज को, बिजनेस को, किसी बाहरी व्यक्ति को या बाहरी संस्था को लौटाना होता है उसको कैपिटल नहीं कहा जाता है, उसको कहा जाता है लायबिलिटी। तो एक तरफ लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, क्या नाम है इस लायबिलिटी का, हम इसका नाम लिखेंगे बैंक लोन। 1 लाख रुपए से बैंक लोन मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हो गई।
तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से देखिए एक तरफ बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ है, और बैंक बैलेंस क्या है, एसेट है, एसेट इंक्रीज हो गई। एसेट इंक्रीज होती है तो आपको पता क्या करते हैं, डीआर। और दूसरी तरफ लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है, और देखिए लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, सीआर, टू बैंक लोन, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। तो शॉर्ट में हमें ट्रांजैक्शन की नरेशन दे देनी है। तो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया। देखिए हम अगला ट्रांजैक्शन लेते हैं, गुड्स परचेस्ड। देखिए गुड्स का मतलब वो वस्तु होती है जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं, जिसको हम रीसेल करने के पर्पज से खरीद रहे हैं, बिजनेस ने उसे रीसेल करने के पर्पज से खरीदा है, उसी के लिए गुड्स टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो गुड्स परचेज्ड है 50,000 रुपये। तो ये ट्रांजैक्शन है। देखिए गुड्स खरीदना, गुड्स क्यों खरीदा गया है, ताकि हम उसे बेचें, बिकेगा तो रेवेन्यू जनरेट होगा। तो देखिए गुड्स के कौन से अकाउंट में आता है, एक्सपेंस अकाउंट में। गुड्स खरीदना, खर्चा पे करना, रेंट पे करना, कमीशन पे करना, तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जितने भी खर्चे होते हैं वो सब एक्सपेंस अकाउंट में आते हैं, और खर्चा जितना इंक्रीज होगा उतना हमें उसे डीआर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम गुड्स को डीआर करेंगे, लेकिन गुड्स वर्ड डीआर नहीं होगा, हम लिखेंगे परचेस अकाउंट। एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा कि परचेस अकाउंट, ये जो परचेस टर्म है ये तभी यूज होगा जब हम गुड्स खरीदेंगे, कोई ऐसी चीज खरीदेंगे जिसको हमें रीसेल कर देना है, तो उसी के लिए परचेस वर्ड का यूज किया जाएगा। और देखिए पेमेंट किया है, पेमेंट 50,000 रुपये का किया, तो बिजनेस का कैश गया है, कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज हो गई बिजनेस की, और एसेट डिक्रीज होती है तो सीआर करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखवाया है एसेट डिक्रीज होने पे सीआर करते हैं। तो टू कैश अकाउंट, जो भी एसेट डिक्रीज होती है, अगर हमने चेक से पेमेंट किया होता तो टू बैंक अकाउंट कर देते। तो यहाँ हमारा 50,000 अमाउंट आएगा, नरेशन दे देंगे, बीइंग गुड्स परचेस्ड। अब ये तो हमने नगद खरीदा है सामान। अब अभी हम इसी ट्रांजेक्शन को अगर थोड़ा सा चेंज कर दें, मान लीजिए गुड्स परचेस्ड फ्रॉम हरी, अगर नाम लिखा हुआ हो तो क्या होगा, देखिए नाम लिखा हुआ है इसका मतलब उधार खरीदा है, क्योंकि अगर नगद खरीदेंगे तो नाम तो रिकॉर्ड करने का मतलब ही नहीं है। अगर नाम लिखा हुआ है इसका मतलब उधार खरीदा होगा। तो देखिए सामान खरीदा है, ऑब्वियसली वो सामान रीसेल हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, यूज हो जाएगा, इसीलिए वो एक्सपेंस है। तो परचेस अकाउंट तो डीआर होगा, क्योंकि एक्सपेंस है हमारा, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया है, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डीआर करते हैं। लेकिन बदले में पैसे तो नहीं गए, क्योंकि हमने तो उधार खरीदा है। तो देखिए हरी से उधार खरीदा, अभी पैसे नहीं दिए तो बाद में देने पड़ेंगे, तो वो बिजनेस के लिए क्या हो गई, एक लायबिलिटी, जिसका पेमेंट फ्यूचर में करना पड़ेगा, और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो सीआर किया जाता है। तो हम इस क्रेडिटर को, क्योंकि हरी कौन बन गया हमारा, बिजनेस का कौन बन गया, हरी क्रेडिटर, जिसको कि फ्यूचर में पेमेंट करेगा एबीसी एंटरप्राइजेस, तो ये लायबिलिटी है, हम लिख देंगे टू हरीज अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हरी, ये हम नरेशन दे देंगे 20,000 रुपये। अब अगला ट्रांजेक्शन लेते हैं, देखिए रेंट पेड। रेंट मतलब किराया दिया है, मान लीजिए 5,000 किराया दिया है, तो रेंट पे करेंगे, बदले में कोई सामान या कोई एसेट तो नहीं मिलने वाली है, बदले में हमें क्या मिलेगा, हमें सर्विस मिलेगी। तो ये जो रेंट पे किया है ये एक रिकरिंग नेचर का एक्सपेंस है, बार बार हर महीने पे करना पड़ेगा, और एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो डीआर करते हैं। तो हम रेंट अकाउंट कर देंगे डीआर, और पेमेंट में क्या दिया होगा, कैश, कैश एसेट है, बिजनेस की एसेट डिक्रीज हो गई इसलिए उसे सीआर कर दिया, बीइंग रेंट पेड, ये हम नरेशन दे देंगे, यहाँ हम अमाउंट लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शन। एक और ट्रांजेक्शन देखिए, हमने गुड्स तो खरीद लिया, एक और ट्रांजेक्शन समझते हैं। जैसे मान लीजिए फर्नीचर खरीदा है। अब देखिए जो एबीसी एंटरप्राइजेस है, जो कि बिजनेस है, इसका फर्नीचर का बिजनेस नहीं है। फर्नीचर तो इन्होंने बिजनेस में, ऑफिस में यूज करने के लिए खरीदा है। तो फर्नीचर
गुड्स नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। गुड्स वो चीज होती है जिसे रीसेल करने के लिए खरीदा गया है। तो यहाँ पर देखिए फर्नीचर बिजनेस की एसेट बन गई, क्योंकि ये बिजनेस को एक लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देगी, लॉन्ग टर्म तक बिजनेस इसे यूज करेगा। और एसेट इंक्रीज होती है तो उसे डीआर करते हैं, तो फर्नीचर अकाउंट डीआर कर देंगे। और देखिए पेमेंट में 10,000 कैश दिया है तो टू कैश, क्योंकि कैश एसेट है, एसेट बिजनेस में कम हो गई क्योंकि पेमेंट कर दिया, तो एसेट डिक्रीज हुई तो सीआर कर दिया। नरेशन दे देंगे बीइंग फर्नीचर परचेस्ड 10,000। तो ये कुछ ट्रांजैक्शन थे जो मैंने आपको करवाए, जिससे कि आप जनरल थोड़ा करना सीख जाए। आगे आने वाली वीडियो में हम और भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। अभी के लिए यहीं पर खत्म करते हैं।